जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत होता है, भूत प्रेत जिन जिन्नात होता है, तो उसके शरीर में अलग ही बदलाव देखने को मिलते हैं। उसका जो व्यवहार है वो पहले से बहुत बदल चुका होता है। साथ ही उसके खान पान में, शारीरिक क्रियाकलापों में भी बहुत बदलाव आता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई प्रेत, भूत प्रेत जिन्नात प्रवेश करता है तो वो अपनी मनचाही चीजों का भोग करना शुरू कर देता है। साथ ही हमारे शारीरिक क्रियाकलापों पर भी वो बहुत प्रभाव डालता है, जिससे कुछ लक्षण भी आपके सामने दिखाई देते हैं। और जो लोग इनको पहचान लेते हैं तो वो सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और इलाज करा लेते हैं। पर जो लोग इन्हें नहीं पहचान पाते तो उन्हें दिक्कत ये रहती है कि वो डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, पर डॉक्टर की बीमारी होगी ही नहीं तो कैसे कार्य करेगा। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को प्रेत की बाधा है, भूत प्रेत की दिक्कत है, तो उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके क्या लक्षण होते हैं, ताकि सही स्थान पर वो पहुंच पाए। अगर डॉक्टर की बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास पहुंच पाए, अगर भूत प्रेत की बीमारी है तो वो किसी अच्छे भगत साधक के पास पहुंच पाए, जिससे वो उनके शरीर से उस प्रेत बाधा को निकाल के उन्हें आराम दे। मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधा है तो वो पूरे घर में घूमती है। जो लड़ाइयां घर में कराने होती हैं, एक दूसरे के बीच में अनबन होती है, उसका एक विशेष रोल होता है इन चीजों में। क्योंकि जो प्रेत होते हैं, जो गंदी चीजें होती हैं, जो शैतानी चीजें होती हैं, ये गंदी जगह पर और लड़ाई झगड़े में ही पसंद करती हैं। लड़ाई झगड़े कराना, रोता हुआ देखना, इस तरीके की जो स्थिति है ये वो पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो क्या लक्षण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा होती है तो, या जिन जिन्नात होता है, तो होता क्या है कि वो कभी खूब हंसता है तो कभी खूब रोता है। एकदम हंसने लगेगा, एकदम रोने लगेगा। उसके शारीरिक क्रियाकलाप को आप देखेंगे तो बहुत पहले बहुत अच्छी तरीके से वो घूमता था, फिरता था, फिर एकदम वो शांत हो जाता है। उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, उसको थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। कई बार तो वो अपने परिवारजनों को ही पहचानने से इनकार कर देता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति उसके पास जाता है तो उसका चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर हो जाता है। वो किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करता। साथ ही एक ही बात को बार बार वो बोलता है, एक ही बात को बार बार बोलता है, या पिछली बातें या पिछली घटनाओं को याद करके कभी वो रोता है तो कभी शोक मनाता है तो कभी खुशी मनाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को भूत प्रेत की दिक्कत होती है तो हमें कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही होती उसके आसपास, पर वो बोलता है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, ये मेरे साथ वो कर रहा है, ये मेरे साथ वो कर रहा है, मुझे बचा लो। इस तरीके की जो बातें हैं वो बोलता है। कभी कभी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है तो कभी कुछ नहीं खाता। कभी बिल्कुल अकेलापन महसूस करता है, अकेलापन पसंद करता है, तो कभी ऐसा चाहता है कि वो भरी मार्केट में घूमे। चिड़चिड़ा हर तरीके से वो बात करता है। अगर आप उससे ये बोलोगे कि आपकी आंखों में देखे, तो वो आपकी आंखों में नहीं देखेगा। उसकी आंखों में खून सा लाल दिखाई देगा आपको। और साथ ही वो अगर किसी साधक से बोला जाए कि उनकी आंखों में देखे, तो आंखों में नहीं बोला जाएगा, नहीं देखेगा। मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा की दिक्कत होती है और अगर वो किसी साधक, किसी भगत की आंखों में नहीं देख पाता, तो उसका कारण ये होता है क्योंकि भगत जो है उसकी आंखों से द्वारा जो निकली ऊर्जा है वो उसको सहन नहीं कर पाता। जिसको प्रेत बाधा की दिक्कत होती है तो वो बहुत गुस्सा करता है, ना शर्म करता है, कपड़े कहीं भी खोल देता है, गाली गलौज देता है, बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। तो कभी नहाने के लिए बोलता है तो कभी नहाता ही नहीं है। प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति रात को सोते सोते दब जाता है, उसे दबन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि उससे सांस नहीं आ रहा। आंखें और भौं ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, कई बार उसे झटके लगते हैं, और साथ ही घबराहट इतनी होने लगती है कि उसे उस स्थान से कोई ले जाए। तो ये जो थे मैंने आपको बताया इतने सारे, कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा की दिक्कत होती है तो ये लक्षण जो है उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। अधिकतर सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि उसके शारीरिक क्रियाकलापों में बदलाव आ जाता है, यानी वो जैसे पहला था ऐसा नहीं रह पाता। शरीर में कमजोरी आना, आपको ना पहचानना, अभी क्या हुआ ये उसे ना पता होना, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि प्रेत बाधा की दिक्कत है। कई बार जो है वो प्रेत बाधा जो है उस पर सवार हो जाती है। जब सवार हो जाती है तो वो अपना नाम, अपनी ये चीजें बताना शुरू कर देती है कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। कई बार अगर कोई प्रेत बाधा की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तो वो बार बार उस चीज को मांगती है, जैसे कुछ खाने के लिए मांगना, कोई कपड़े को मांगना, वो बार बार उस चीज को मांगती है। तो बार बार एक चीज को मांगना ये भी प्रेत बाधा की ही दिक्कत है।
तो इन चीजों के बारे में आप खुद जान सकते हैं कि पहले उनका बदलाव कैसा था, अब उनका जो बदलाव है यानी कि व्यवहार है वो कैसा है। तो इन लक्षणों को आप देख लीजिए कि कौन कौन से लक्षण हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस आए हैं मेरे पास जो इन चीजों को नहीं पहचान पाते। जब वो नहीं पहचान पाते तो फिर डॉक्टर के पास बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरी दवाई भी कार्य तभी करती है जब ये चीजें हटेंगी। अब डॉक्टर तो आपको मिल जाएंगे, अगर पैसा है कहीं से भी आप पैसा ले लोगे, किसी से उधार ले लोगे, पर इन चीजों के जो डॉक्टर हैं, भगत हैं, साधक, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक सही व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लक्षण आपको पता होने बहुत जरूरी है। किसी भी बीमारी के लक्षण अगर आपको पता है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं, समय पर उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि समय जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि प्रेतबाधा से व्यक्ति के शरीर में क्या बदलाव आते हैं और आप वो कैसा महसूस करता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि उसके शरीर में प्रेतबाधा है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें